ये तस्वीरें तो पिछले साल की हैं, लेकिन हजारों सालों से इसी तरह रावण दहन होता आ रहा है। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर दशहरे का त्यौहार मनाया क्यों जाता है। अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा। आपको उनको अपनी परंपरा से जोड़ने के लिए लॉजिकली उनको चीज़ें बतानी ही पड़ेगी। स्कंद पुराण के अनुसार माँ पार्वती ने 9 दिन तक राक्षस महिषासुर से युद्ध करके 10वें दिन उसे मारा, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। इसमें हमारे लिए एक संदेश छिपा है कि हमें माँ की कृपा से अपनी इंद्रियों की मनमानी को कंट्रोल करके उन्हें जीत लें। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारा। रावण के पुतले जलाकर इस दिन जीत का उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन भगवान श्री राम को याद करते हुए संकल्प लेना चाहिए कि हमें इस साल अपने अंदर के रावण का अंत करके राम राज्य यानी कि पॉजिटिव क्वालिटीज को मौका देना है। रावण को दशानन के नाम से भी जाना जाता है। दशानन यानी 10 सर वाला। रावण के 10 सिर की ताकत ये उनकी प्रतीक है। लेकिन अगर आपके अंदर 10 बुराइयां हैं तो आप कभी भी आपके अंदर का भी रावण कभी भी एक्टिव हो सकता है। आज आपको दशहरे के दिन इन 10 चीज़ों के बारे में बताऊंगी ताकि आप अपने अंदर इन 10 बुराइयों का वध कर सकें। आइए जानते हैं। सबसे पहले गुस्से को खुद पर हावी बिल्कुल ना होने दें। हमेशा खुश रहिए। दूसरी बुराई है मोह, यानी कि किसी भी चीज़ से असीम अट्रैक्शन या लगाव। मोह का त्याग करें। किसी चीज़ को लेकर इतना आकर्षित ना हो कि उसका ना मिलने पर मन में निराशा हो जाए। तीसरी है लालच, ग्रीड। लालच को छोड़ दें। ज़्यादा लालच करने से हमेशा नुकसान होता है। चौथी है घमंड, ओवर प्राइड। घमंड का त्याग करें। घमंड में आदमी रिश्तों को खो देता है। साथ ही लोग जो आपके साथ जुड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं। लोग मेलजोल नहीं बढ़ाते और ऐसे लोगों से कतराते हैं। 5वां काम, ज़्यादा रोमांटिक होना, जिसको हम बोलते हैं लस्ट। ज़्यादा रोमांटिक होना हमेशा आपको नीचे ले जाता है। इसके शिकार ज़्यादातर व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। 6th, ईर्ष्या, जेलसी। ईर्ष्या को खुद से कोसों दूर रखें। ईर्ष्या करने वाले मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि उसे अपने आसपास की खुशी दिखाई ही नहीं देती। 7th, सेल्फिशनेस, स्वार्थ। स्वार्थ एक तरह से सफलता के लिए स्पीड ब्रेकर है। आपको ऐसे व्यक्तियों से भी बच के रहना चाहिए जो खुद को भी स्वार्थी बनाने से रोकें। 8th चीज़ है अन्याय, इनजस्टिस। दूसरों के साथ कभी अन्याय ना करें, कभी नाइंसाफ़ी ना करें। अन्याय करना भी गलत होता है, सहना भी गलत होता है। उसको देखकर नज़रअंदाज करना और भी गलत माना जाता है। इसीलिए गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाएं। 9th, क्रूएल्टी। क्रूएल्टी आपके अंदर प्यार की भावना को मार देती है, खत्म कर देती है। जिसके दिल में प्यार और रहम नहीं है वो इंसान नहीं कहलाता। 10वां, अहंकार, ईगो। अहंकार यानी अपने अंदर मैं की भावना ना आने देना। अहंकार से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। अहंकार से ज्ञान का नाश हो जाता है। अहंकार होने से इंसान के सब काम बिगड़ जाते हैं। रावण की बुराई से ज़्यादा दशहरे को राम जी की अच्छाई के लिए जाना जाता है। इसीलिए अगर आप भी श्री राम की तरह आदर्शवादी बनना चाहते हैं, अगर आप भी इस दशहरे राम जैसा बनना चाहते हैं, तो आपको वो कौन से गुण अपनाने हैं, आइए जानते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने ये गुण अपना लिए तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सबसे पहला, सत्य बोलें। दूसरा, क्षमा करने की भावना हो। तीसरा, सहनशीलता। आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। चौथा, हर हाल में खुश रहना चाहिए, एक्सेप्टेंस। 5वां, भोग का त्याग करना चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। 6ठा, पिता की आज्ञा या अपने से जो समझदार लोग हैं उनकी आज्ञा को मानना। तभी तो उन्होंने राज्य को ठुकराया लेकिन बड़ों की बात का आदर किया। तो अपनी बात, अपनी इंटेग्रिटी पर रहना। 7वां, माता, स्त्री, भाइयों से अच्छा व्यवहार करना। जय हनुमान। दशहरे का खास मौका हो और राम भक्त हनुमान जी को याद ना करें, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आइए आपको वो उपाय बताती हूँ जिसे करने से आपको हनुमान जी और राम जी की कृपा एक साथ मिलती है। हनुमान जी लंका गए, सीता जी से मिले। बजरंग बली जो हैं श्री राम को एक साथ प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और अचूक उपाय है
आपको हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना होगा। सुंदरकांड रामायण का वो हिस्सा है जब हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए लंका गए और लंका में उन्होंने आग लगा दी। हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, लेकिन सुंदरकांड का पाठ भी सबसे अच्छा उपाय है। इससे उनकी कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। दुखों को हरने, मानसिक शांति के लिए भी ये पाठ किया जाता है। हनुमान जी के प्रसन्न होने के साथ ही इस पाठ से श्री राम की भी कृपा मिलती है। इस तरह हर परेशानी को दूर करने और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक श्रेष्ठ और सरल उपाय है। दशहरे का दिन सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि इस दिन रावण दहन होता है, बल्कि ये दिन बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही लकी है। आइए आपको बताती हूँ मैं कि ये सब कह क्यों रही हूँ। दशहरे के दिन अगर कोई नया काम शुरू किया जाता है तो वो सफलता लाता है। जैसे नई बिल्डिंग की फाउंडेशन को ले करना, नई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत करना, बच्चे की नई पढ़ाई की शुरुआत करना, ये सब बहुत चीज़ें हैं जो शुभ काम देती हैं। विजयदशमी पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला जलाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी हैं जिससे आपको समझना होगा। इसके फायदे क्या हैं ये आपको बताती हूँ। उत्तर भारत में दशहरे के बाद मौसम का गर्म मिजाज बदलने लगता है। सर्दियों की शुरुआत में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाने और साथ साथ आतिशबाजी से हवा में जो फास्फोरस की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, ये फास्फोरस हवा में मौजूद जर्म्स को खत्म कर देता है। चलिए, एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। ये वो खास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देती हूँ ताकि आपकी लाइफ के इश्यूज सुलझ सकें। क्योंकि दशहरे का दिन है, ये दिन आपके अंदर के रावण को खत्म करने का है, अपनी बुराइयों को। लेकिन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भी होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शंस को अपलिफ्ट करते हैं जिससे हम नेगेटिव सोच सकें। ये दिन बहुत अच्छा दिन है अपने अंदर के टॉक्सिन्स को भी रिलीज़ करने का। तो कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जैसे अगर आप कोई एलोवेरा जूस के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, कोई जड़ी बूटी लेना शुरू करना चाहते हैं, आप आंवला शुरू करना चाहते हैं, ये दिन परफेक्ट है। आप अच्छे दिन पर अच्छी भावना के साथ अच्छी चीज़ शुरू करते हैं। जैसे अगर आप रोज़ एक नियम बना लें कि रात को सोने से पहले मैंने 1 गिलास पानी पीना है और इस पानी में अपनी ऊर्जा डालनी है कि ये पानी मेरे अंदर जाकर मुझे पूरी तरह से परफेक्ट, हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस बनाएगा, मेरी सोच को बदलेगा। आप पानी पीते हैं तो पानी आप ही बन जाता है, आपके अंदर, आपके ब्लड, आपके सिस्टम में मिल जाता है। तो सही ऊर्जा के साथ पानी पिया जाए तो वो अमृत का काम करता है। इसीलिए आपने आज से इस आदत को डेवलप करना है। आपको 40 दिन के अंदर अपनी बॉडी और अपने माइंड में फ़र्क दिखेगा।